नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। परिभाषिक शब्दावली से संबंधित वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं, उसका अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पास पहला शब्द है एडजस्टमेंट। उसका अर्थ होता है समायोजन। जहां पर एडजस्टमेंट संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है तो उसका अर्थ भी संज्ञा रूप से बता रहे हैं हिंदी में परिभाषिक अर्थ। आगे है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्टर। तो इसका अर्थ होता है प्रशासन करना, शपथ यानी देना, दिलाना, शपथ, है ना। इसका अर्थ यह भी होता है प्रबंध करना भी होता है, व्यवस्था करना भी होता है। आगे है एडमिनिस्टर्ड प्राइस। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, एडमिनिस्टर्ड आ रहा है। तो ये शब्द का अर्थ एडमिनिस्टर्ड प्राइस का अर्थ क्या है? आरक्षित करना, माफ़ करिए, आरक्षित कीमत। ठीक है, क्या है? आरक्षित कीमत, यानी कम से कम इतनी कीमत तो तय है, और निर्देशित कीमत भी कहते हैं इसको। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो प्रशासन इसका अर्थ है। जहाँ पर आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या अर्थ है? प्रशासनिक या प्रशासन होता है इसका अर्थ। अभी ये पीछे हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, वो संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो रहा था, जहाँ पर एडजेक्टिव रूप में है ये। ठीक है, विशेषण रूप में। आगे एडमिसिबल। एडमिसिबल अर्थात ग्राह्य। ग्राह्य जैसे स्वीकार्य। अभी ग्राह्य क्या है? जे इसको बोलते हैं ग्रहण करने योग्य। ठीक है, जे एडमिसिबल भी जहाँ विशेषण रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आगे एडमिट। एडमिट को काफ़ी बार आप लोग सुना होगा। प्रवेश देना, प्रवेश करने देना, अंदर आने देना, स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना और प्रवेश करना जो मुख्य दो अर्थ है। साथ में मान लेना भी, प्रविष्टि करना ये तो है ही, मान लेना और स्वीकार करना, प्रवेश देना, ये भाई कुछ मुख्य अर्थ। दाखिल करना भी होता है, दाखिला देना भी होता है वैसे। अडोप्ट। अडोप्ट यानी अंगीकार। क्या है? अंगीकार। ये फॉर्म रूप में यानी वर्ब रूप में, क्रिया रूप में जो प्रयोग हो रहे हैं। अंगीकार भी होता है, अपनाना भी होता है, गोद लेना, दत्तक लेना। दत्तक लेना यदि ये वो तो भाई इसको लोग कर देना। ठीक है, दत्तक लेना। ओके साथियों, यानी है तो जो सभी सही, लेकिन जब ये आ जाए तो अपने ध्यान में रखना है अडॉप्ट का अर्थ। आगे हमारे पास साथियों अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसका अर्थ होता है अपमिश्रण या मिलावट। आगे है एडवांस। एडवांस अग्रिम, पेशगी, और अग्रिम और पेशगी जो संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है। एडजेक्टिव लेंगे, इसका विशेषण लेंगे तो बोलेंगे अग्रिम तो भी। ठीक है, आगे है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट यानी उन्नति, तरक्की, संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे है एडवांटेज। एडवांटेज का सभी पता है सभी को, लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा, अनुकूल स्थिति। आगे है एडवर्स। एडवर्स का यानी प्रतिकूल, विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे है एडवर्टाइज, सभी जानते हैं विज्ञापन देना, विज्ञप्ति करना। आगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहले तो क्या था? एडवर्टाइज वो केवल वर्ब रूप में यानी क्रिया रूप में था। जो एडवर्टाइजमेंट है ये संज्ञा रूप में है, विज्ञापन बोलते हैं इसको साथी। आगे है एडवाइस, परामर्श, सलाह, सूचना। अगला है जी साथियों, और साथ में एडवाइस को संज्ञान भी बोलते हैं। ओके साथी, ये संज्ञापन। आगे एडवाइस, सलाह देना। एडवोकेट। एडवोकेट क्या बोलता है साथियों? वकील, अधिवक्ता, समर्थक। ठीक है, और वकालत जो होता है। एडवोकेट होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है कोर्ट में। एक होता है लॉयर। लॉयर वो क्या होता है? वकील, जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वकालत नहीं कर रहा है। ओके, जैसे देख सकते हैं आप एडवोकेट। आगे है अफेयर्स। अफेयर्स यानी मामले, कार्य, संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है। अफेक्ट। अफेक्ट का अर्थ प्रभाव डालना। एफिडेविट, शपथ पत्र। आगे है एफिलिएटेड, संबंध। अब बोलते हैं ना, जैसे कि आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो हालांकि उस कॉलेज का संबंध किसी न किसी यूनिवर्सिटी से होगा ही। तो एफिलिएट, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। जैसे किसी स्कूल में की बात हम करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, जैसे कि कोई स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, अगर तय करेगा कि वह सीबीएसई से है या पीएसईबी से है। ओके, तो इस संबंध एफिलिएट होता है, किसका बोर्ड वहाँ चल रहा है। आगे है अफ्रमेटिव। अफ्रमेटिव सब आपने सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे, जिसमें विधानवाचक भी कहा जाता है।
सकारात्मक भी कहा जाता है अफर्मेटिव को। ठीक है साथियों। आगे है अफिक्स, अफिक्स यानी लगाना। आगे अवॉर्ड यानी वहन कर सकना, समर्थ होना, प्रदान करना या दे सकना। अफोर्ड, अफोर्ड कहते हैं ना कि हाँ मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ओके, उसको कहते हैं वहन करना, यानी समर्थ होना, खर्च प्रदान करना। ठीक है, एक प्रकार से जी। आगे अफोर्डेबल, वहनीय, किफ़ायती भी बोलते हैं इसको, सस्ता। तो वाक्य देख लेते हैं। तो वाक्य इस तरह से, सरकार ने गरीबी के लिए एक वहनीय आवास योजना शुरू की। ठीक है, यानी किफ़ायती, किफ़ायती इसका अर्थ लेंगे। या फिर MTNL ने अपने टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए एक किफ़ायती प्लान की शुरुआत की। तो जो टफ लगेगा उसका अब वाक्य के माध्यम से समझा देंगे। आगे है अफोर्डेबल प्राइस, यानी कम कीमत। एज, एज का है यहाँ पर, एज का अर्थ है साथियों आयु, उम्र, पता है सभी को। और हमारे पास अगला है एज लिमिट, आयु सीमा। और एजेंसी, उसको एजेंसी भी कहा जाता है साथियों। एजेंसी है तो इसके लिए हम एजेंसी शब्द तो लेंगे ही, लेकिन यदि परीक्षा में आ जाए तो इसका हम संस्था ले सकते हैं, संस्था। ओके, शाखा, यहाँ पर शाखा की जगह थाखा लिख रहा था, चलो शाखा भी ले सकते हैं साथियों। ओके, शाखा याद रखिएगा। और शाखा, संस्था भी बता दिया, शाखा और एजेंसी, क्योंकि हिंदी में बताना है तो वहाँ आपको एक और अर्थ ले सकते हैं, वो है अभिकरण। ओके, अभिकरण भी होता है एजेंसी का अर्थ, और अभिकर्तव्य भी। ओके, अभिकर्तव्य, ये वाला। ओके साथियों, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी प्रस्तुत होंगे और भी ज़्यादा लेकर परिभाषिक शब्द। धन्यवाद।